अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम हेड एंड नेक में आई एनाटॉमी करेंगे। ठीक, आई एनाटॉमी में हमारे पास आ जाता है आईलिड, लैक्रिमल अपैरेटस, ऑर्बिट्स, मसल्स एंड आई बॉल। ठीक है, सबसे पहले अब हम करेंगे आईलिड की एनाटॉमी। अब आईलिड की जो एनाटॉमी है उसके अंदर हमारे पास 5 लेयर्स आ जाती हैं, सुपरफिशियल टू डीप। मतलब कि अगर हम सुपरफिशियल से टू डीप जाएंगे तो हमारे पास 5 लेयर्स होती हैं उसके अंदर। तो उसमें फर्स्ट जो लेयर है वो है स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू का मतलब है जब भी हम किसी की लेयर्स में जाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, स्किन की लेयर होती है, और उसके अंदर जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होते हैं उनकी लेयर्स होती है। ठीक है, अब इसके जो लेयर है इसके अंदर हमारे पास ग्लैंड्स आ जाते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, पहला है सिबेशियस ग्लैंड, टार्सल ग्लैंड एंड सीलियरी ग्लैंड। ठीक है, सीलियरी ग्लैंड्स। तो ये 3 तरह के इस लेयर के अंदर हमारे पास 3 तरह की ये ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड, टार्सल ग्लैंड एंड सीलियरी ग्लैंड। और इस लेयर में क्या होता है, आईलैशेस। आईलैशेस का मतलब है कि जो हेयर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं आईलैशेस। ठीक है, तो इस वाली लेयर में हमारे पास क्या होता है, स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, टार्सल ग्लैंड्स होते हैं, सीलियरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक ऑयली सी सीक्रेशन करते हैं। ठीक है, ये सारे होते हैं, और आईलैशेस इसमें होते हैं। और है हमारे पास ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई की लेयर। ठीक है, स्किन के बाद अगर हम स्किन को हटाएंगे तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, एक मसल होता है जिसका नाम है ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई। ठीक, ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई क्या है, मसल है, एक मसल की लेयर होती है। अब ये मसल जो है ये इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, मीडियल एंड लेटरल पल्पेब्रल लिगामेंट्स, जो कि मैंने आपको पहले वाली में बताया था। अब ये देखें, ये है एक आई। ठीक है, ये आई है और ये इसके होते हैं आई लिड्स। ठीक है, अब आई लिड्स की फर्स्ट लेयर स्किन थी और उसके ऊपर लेशेस लगे होते, तो यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं हेयर लाइक, जिनको हम कहते हैं लेशेस। ठीक है, अब जो इसके ये साइड्स हैं, एक ये मीडियल साइड जो कि नोज़ की साइड है, मीडियल साइड, और इसकी लेटरल साइड। मीडियल और लेटरल साइड पे एक होते हैं लिगामेंट जिनको हम कहते हैं, ये अगर लेटरल साइड वाला है तो उसको क्या कहेंगे, लेटरल पल्पेब्रल लिगामेंट, और मीडियल साइड वाले को क्या कहेंगे, मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट। ठीक है, इन दोनों लिगामेंट्स को हम क्या कहेंगे, मीडियल एंड लेटरल पल्पेब्रल लिगामेंट। ठीक है, अब इन जो ये आईलिड्स हैं यहाँ पे इनके ऊपर ये फिशर, एक मतलब कि एक ओपनिंग की तरह है, फिशर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पल्पेब्रल फिशर। ठीक है, पल्पेब्रल फिशर हो गया ये, सही है। अब जो ये ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई मसल है ये कहाँ से इसकी ओरिजिन होती है, मीडियल और लेटरल पल्पेब्रल लिगामेंट से। ठीक है, मीडियल लेटरल पल्पेब्रल लिगामेंट से इसकी ओरिजिन होती है। ठीक है, और इंसर्ट जो है ये कहाँ पे आके करता है, ये जो टार्सल प्लेट्स, हमारे जो थर्ड लेयर है टार्सल प्लेट्स, तो यहाँ पे आके इसकी इंसर्शन होती है, कहाँ पे, टार्सल प्लेट्स पे। टार्सल प्लेट्स पे आके इसकी इंसर्शन होती है। तो हमारे पास फर्स्ट लेयर थी स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके बाद ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई होता है, और जो ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई होता है वो आके टार्सल प्लेट्स पे इंसर्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इनकी लेयर्स। अब ये देखें, ये है ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई मसल। देखें ये बिल्कुल बाहर की जो तरफ थी वो सबक्यूटेनियस और स्किन की लेयर थी, उसके बाद आता है ये हमारे पास ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई मसल। ठीक है, ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई मसल ये जो है टार्सल प्लेट्स हैं, ये ऊपर से आ रहा है और यहाँ पे आके टार्सल प्लेट्स पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा हो गया ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई मसल। अब हम करेंगे टार्सल प्लेट्स। ठीक है, अब हम करते हैं टार्सल प्लेट्स की वो। अब हम करते हैं टार्सल प्लेट्स। अब टार्सल जो प्लेट्स हैं इनको समझने के लिए हमें पहले एक पढ़ना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल सेप्टम। क्या है ये, ऑर्बिटल सेप्टम। ऑर्बिटल सेप्टम क्या होता है, ये फ्रेमवर्क बनाता है, ये एक शीट होती है ऑफ
आईलिड्स। जो आईलिड्स हैं उनको एक स्ट्रक्चर देता है, क्योंकि आईलिड्स का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, तो उनको स्ट्रक्चर कौन देता है? एक होता है ऑर्बिटल सेप्टम, एक शीट टाइप कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि इनको आईलिड्स को एक फ्रेमवर्क देता है, मीन्स उनका एक स्ट्रक्चर ये बनाता है ऑर्बिटल सेप्टम। अब जो ऑर्बिटल सेप्टम है, ऑर्बिटल सेप्टम, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जो हमारी बोन्स होती हैं, जैसे फ्रंटल बोन, ये सारी जो ऑर्बिटल मार्जिन्स होती हैं, तो ये ऑर्बिटल मार्जिन से स्टार्ट होके आके इंसर्ट कहाँ पे करता है? ये जो एंड में जो आईलिड्स होती हैं यहाँ पे आके इंसर्ट करता है, ठीक है। एक ये होता है फ्रेमवर्क की तरह, जो कि ऑर्बिटल मार्जिन से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ से यहाँ पे आके बंद हो जाता है, ठीक है। ये मतलब क्या करता है? फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर देता है, जो आईलिड्स का होता है वो कौन देता है? ऑर्बिटल सेप्टम, ठीक है। ऑर्बिटल सेप्टम जो है ये इसको स्ट्रक्चर देता है। अब इस पिक्चर में देखें, ये जो हमारे पास कह रहा है ऑर्बिटल सेप्टम, मतलब कि ये जो ग्रीन कलर का ये पूरा जो है ये क्या है? हमारा ऑर्बिटल सेप्टम है, ठीक है। अब ऑर्बिटल सेप्टम जो है ये क्या कर रहा है? इसको एक फ्रेमवर्क दे रहा है आईलिड्स के ऊपर। जो फ्रेमवर्क है वो कौन दे रहा है? ऑर्बिटल सेप्टम, मीन्स इनका जो शेप है वो ये बना रहा है, ठीक है। अब ऑर्बिटल सेप्टम के अंदर क्या होता है कि ये जो इसके मार्जिन हैं, ये पूरा क्या है? ये ग्रीन कलर का ऑर्बिटल सेप्टम है, ठीक। तो ये जो इनके मार्जिन है, मीन्स कि ये एक अलग से आ रहा है, यहाँ पे बड़ा मार्जिन है और ये ऊपर वाला भी एक मार्जिन है। तो ये जो ऊपर और नीचे ये दो मार्जिन हैं, इनको हम क्या कहते हैं? टार्सल प्लेट्स। ये होता है इन्फीरियर टार्सल प्लेट, और ऊपर की तरफ जो होगा उसको हम कहेंगे सुपीरियर टार्सल प्लेट, ठीक है। ये देखें टार्सल प्लेट्स हैं, सुपीरियर टार्सल प्लेट एंड द इन्फीरियर टार्सल प्लेट्स दोनों की तरफ से होंगी, ठीक है। अब जो टार्सल प्लेट्स होती हैं वो मीडियल लिगामेंट होता है एक, वो इनको कनेक्ट करता है मीडियल साइड से। ये देखें मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट, जो कि इसको मीडियल साइड से कनेक्ट कर रहा है इनको आईलिड्स को। और जो है एक लेटरल पल्पेब्रल लिगामेंट होता है, जो कि इसको लेटरल साइड से टार्सल प्लेट्स को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। टार्सल प्लेट के अंदर हमारे पास मीडियल एंड पल्पेब्रल लिगामेंट्स होते हैं, जो कि इसको मीडियल साइड से मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट कनेक्ट करेगा और लेटरल साइड से लेटरल पल्पेब्रल लिगामेंट कनेक्ट करता है। और टार्सल प्लेट्स हैं क्या? ये है ऑर्बिटल सेप्टम। ऑर्बिटल सेप्टम की मार्जिन्स में ये पूरी जो मार्जिन है, ये वाली मार्जिन है, और ये ऊपर की तरफ ये वाली मार्जिन, तो ये जो मार्जिन्स हैं ये इनको हम क्या कहते हैं? टार्सल प्लेट। अब ऊपर वाली जो होगी उसको हम कहेंगे सुपीरियर टार्सल प्लेट, और नीचे वाली जो होगी उसको हम क्या कहेंगे? इन्फीरियर टार्सल प्लेट्स, ठीक है। ये दोनों हो गई हमारी टार्सल प्लेट। ओके, तो ये हो गई थी हमारी टार्सल प्लेट्स। टार्सल प्लेट्स क्या थी? जो ऑर्बिटल सेप्टम के मार्जिन्स में स्ट्रक्चर्स आती हैं उनको हम क्या कहते हैं? टार्सल प्लेट्स, ठीक है। ये अपर टार्सल प्लेट और नीचे की तरफ जो होगी इन्फीरियर सुपीरियर टार्सल प्लेट एंड द इन्फीरियर टार्सल प्लेट, इनको कनेक्ट कर रहे थे दो लिगामेंट्स, मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट एंड द लेटरल पल्पेब्रल लिगामेंट्स, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है एक लेवेटर अपैरेटस। लेवेटर अपैरेटस में हमारे पास होती हैं दो मसल्स। क्या होती हैं? दो मसल्स, ठीक है। दो मसल्स मिलके एक बनाती हैं अपैरेटस, जिसको हम कहते हैं लेवेटर अपैरेटस, ठीक है। क्या होता है? लेवेटर। सो फर्स्ट मसल इसमें आता है लेवेटर पल्पेब्रल सुपीरियरिस, ठीक। फर्स्ट मसल क्या होती है? लेवेटर पल्पेब्रल सुपीरियरिस, ठीक। तो इस मसल का ये जो है ओरिजिन कहाँ से होती है? ये ऑर्बिटल जो मार्जिन है वहाँ से इसकी ऑर्बिटल मार्जिन से इसकी ओरिजिन होती है, और ये इंसर्ट कहाँ पे होता है जाके? ये इंसर्ट होता है सुपीरियर टार्सल प्लेट। कहाँ पे इंसर्ट होता है? सुपीरियर टार्सल प्लेट पे, ठीक। मतलब कि ये जो है यहाँ पे एक मसल आता है, ये सुपीरियर टार्सल प्लेट है। अब यहाँ पे एक मसल आएगा, इस पे आके इंसर्ट हो रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? लेवेटर पल्पेब्रल सुपीरियरिस। कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है? सुपीरियर टार्सल प्लेट पे। अब इसका काम क्या है? रेज करता है आईलिड को, अपर आईलिड को, ठीक है। काम क्या है इसका? फंक्शन रेजेस अपर आईलिड को। क्या करता है? ये सुपीरियर टार्सल प्लेट पे आके इंसर्ट करता है, और यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद इसको क्या करता है? इस अपर आईलिड को रेज करता है। अब ये क्या थी? अपर आईलिड थी। अगर इसको आंख खोलनी होगी तो क्या करेगा? ये सुपीरियर लेवेटर सुपीरियर मसल इसको अपर आईलिड को रेज करेगा, ठीक। तो ये इस तरह से इसको आईलिड को रेज करता है। इसको हम क्या कहते हैं? लेवेटर सुपीरियर मसल, जो कि
सुपीरियर टार्सल प्लेट पे आके इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया लेवेटर अपैरेटस का फर्स्ट मसल। सेकंड मसल इसमें आता है सुपीरियर टार्सल मसल। ठीक, सुपीरियर टार्सल मसल, ये इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये कहाँ पे आके इंसर्ट करेगा, सुपीरियर टार्सल जो प्लेट है यहाँ पे आके ये भी इंसर्ट करता है। अब क्या होता है कि ये जो सुपीरियर टार्सल मसल है इस लेवेटर पल्पेब्रल मसल के डीप होता है। ठीक है, अगर हम इस मसल को हटाएंगे तो इसके अंदर डीपली हमें क्या मिलेगा, सुपीरियर टार्सल मसल मिलेगा। ठीक है, सुपीरियर टार्सल मसल का भी एक काम होता है कि वो रेज करता है अपर आईलिड को। ठीक है, तो ये दोनों मसल मिलके क्या बना रहे हैं, लेवेटर अपैरेटस बना रहे हैं। लेवेटर पल्पेब्रल सुपीरियर मसल जो कि अपर आईलिड को खोलने में मदद करता है, रेज करने में, इसके सुपीरियर टार्सल प्लेट पे आके इंसर्ट करता है। और उसके डीप में अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, सुपीरियर टार्सल मसल इसके डीपली होगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे मसल्स। है इसमें जो लास्ट लेयर है कंजक्टाइवा। ठीक, हमने किया स्किन को कर लिया जिसमें ये ग्लैंड्स थे, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल था, टार्सल प्लेट्स किए हमने, लेवेटर अपैरेटस किया। उसके बाद बिल्कुल हमारी एंड में जो सुपरफिशियल इसकी डीप लेयर होती है उसको हम कहते हैं कंजक्टाइवा। ठीक, तो कंजक्टाइवा है क्या, एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक, एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो इसमें जो है हमारे पास एक दो फॉर्निक्स होते हैं, एक सुपीरियर फॉर्निक्स और इंफीरियर फॉर्निक्स। अब ये जो फॉर्निक्स होती हैं ये क्या होते हैं, जो कंजक्टाइवा होती है उसकी लेयर जो है रिफ्लेक्ट बैक करती है। जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो उसमें जो फॉर्निक्स बन जाते हैं, जो कि हमारी आई के अंदर जो एक रेड कलर का आईलिड्स में एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या होता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर फॉर्निक्स, जो कि कंजक्टाइवा के दो पार्ट्स होते हैं। सुपीरियर फॉर्निक्स और इंफीरियर आईलिड पे होगी तो इंफीरियर फॉर्निक्स उसको हम कहेंगे। अब ये देखें, इंफीरियर फॉर्निक्स ऑफ कंजक्टाइवा, ये वाली जो रेड कलर का यहाँ पे स्ट्रक्चर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर फॉर्निक्स ऑफ कंजक्टाइवा। इसी तरह का एक स्ट्रक्चर अपर आईलिड पे भी होता है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर फॉर्निक्स ऑफ कंजक्टाइवा। ठीक है, ये क्या होती है, रिफ्लेक्शंस होती हैं इसकी कंजक्टाइवा की, जो कि इसकी जो हमारा वाइट पार्ट होता है कॉर्निया इसके अंदर भी चली जाती हैं ये। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर फॉर्निक्स ऑफ कंजक्टाइवा, और सुपीरियर आईलिड पे होगा तो सुपीरियर फॉर्निक्स ऑफ कंजक्टाइवा उसको हम कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई दो इसकी फॉर्निक्स। ओके, तो उसके बाद हमारे पास एक होता है लेक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेक्रिमल ग्लैंड हम कहें तो लेक्रिमल ग्लैंड अपर आईलिड के लेटरल साइड पे होता है। ठीक है, अब ये है लेक्रिमल ग्लैंड। लेक्रिमल ग्लैंड से जो है लेक्रिमल डक्ट्स निकलती हैं। क्या है ये, लेक्रिमल डक्ट, लेक्रिमल डक्ट। अब जो ये लेक्रिमल डक्ट होती हैं ये आके पियर्स करती हैं सुपीरियर फॉर्निक्स को, मतलब कि जो सुपीरियर कंजक्टाइवा की वॉल होती है, और वहाँ पे इसको पियर्स करके और यहाँ से ये लेक्रिमल ग्लैंड्स जा रहे होते हैं। ठीक है, ये होती है लेटरल साइड पे, मतलब कि इस साइड होगा तो ये यहाँ से इसको इस तरह से पास करेंगे। तो जो लेक्रिमल डक्ट्स होती हैं लेक्रिमल डक्ट इसको पियर्स करती हैं, जो सुपीरियर फॉर्निक्स होती है पियर करके और नेक्स्ट दूसरी तरफ चली जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है एक कंजक्टाइवा का एक ये भी काम होता है। एक तो वो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि म्यूकस सीक्रेट करता है। ठीक, तो ये हो गए हमारी आईलिड्स की लेयर्स और ये पूरी हो गई हमारी आईलिड। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं लेक्रिमल पे। लेक्रिमल अपैरेटस करेंगे हम अब कि वो क्या होता है।